हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त साधना। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे हैप्पी विद साधना। मेरे गले का पूरी तरीके से बैंड बज चुका है क्योंकि पानी चेंज होने से मेरा गला ख़राब होता है, ये नॉर्मल सी बात थी। पर पापा वाली बात होने के बाद बेहिसाब रोने और चिल्लाने से या कुछ भी लगा लीजिए, फिलहाल पूरी तरीके से स्पीकर डाउन हो चुका है। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के, बहुत हिम्मत करके बोलने पर इतना साउंड आ रहा है, वरना ये भी नहीं है। बहुत सारी बातें तो मैं सिर्फ इशारों में ही करती हूँ, बोलने की हिम्मत नहीं होती, एकदम मन नहीं करता है मेरा। लेकिन भाई मजबूरी है, शादी का घर है और काम है, मुझे बोलना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। सब कुछ बिना बोले बिना करे कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए करना पड़ेगा। और हर किसी के मुंह पे एक ही बात होती है, साधना आप बड़े हो, आपको सबको संभालना है, आपको सबको देखना है। तो सबको संभालते संभालते कहीं मैं ही नहीं संभल जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ठीक है, आज है मेरी बहन की हल्दी। वैसे मेरा वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, लेकिन आज मेरी बहन की हल्दी है। उसकी हल्दी रोज़ नहीं होगी, उसकी शादी रोज़ नहीं होगी। जो होना था वो बहुत बुरा हुआ है, अनलिमिटेड बुरा हुआ, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं सकते, जो हो रहा है वो भी करना ज़रूरी था, इसलिए सब कर रहे हैं। गर्मी का टाइम है तो गर्मी हो रहा है, स्वेट हो रहा है, देख सकते हैं। और मैं हल्दी के लिए तैयार हो गई हूँ। बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी, बहुत खुशी थी मुझे इस शादी की, इस हल्दी की, इस मेहंदी संगीत की। हमने ना तो मेहंदी किया है ना संगीत किया, बस मेहंदी नॉर्मल सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा ली है शगुन के नाम की, बस हाँ मेहंदी लग जाए। ये ऐसा ना हो कि शादी में मेहंदी ना लगी, तो बस इतनी इतनी मेहंदी सब ने लगाई है। और सिंपल तरीके से सब लोग तैयार हो गए हैं क्योंकि हल्दी तो करनी ही करनी है। और मेरा लुक देख सकते हैं। और ये मेरे भाई भाभी का रूम है। अभी तो ये भी अस्त व्यस्त पड़ा है, थोड़ा सा क्लियर होने दीजिए, किसी दिन मैं आपसे सब कुछ अच्छे से शेयर करूँगी। तो हल्दी अभी शुरू होने जा रही है, वीडियो स्टार्ट मैं यहाँ कर रही हूँ, एंड कहाँ करूँगी मुझे पता नहीं है। जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। चलिए फिर दिखाती हूँ मैं हल्दी कैसे हो रही है। लीजिए दोस्तों, हो गई शुरू मेरी बहन की हल्दी। और ये हल्दी की पिक है, मैं वीडियो भी दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन ये हल्दी वाली पिक है। और ये सुबह मंडप में कलश जा रहा था तो मैंने एक पिक निकाल ली थी, कलश के साथ अच्छी लग रही थी। और ये मंडप सज गया मेरी बहन की शादी का। और यहाँ मतलब पूजन का काम चल रहा है। हल्दी से पहले कथा होती है, कथा के बाद हल्दी पूजन होता है, हल्दी पूजन के बाद तब हल्दी लगती है। और आज ये मतलब रात को हल्दी वाला जो बनता है बैटर लगाने के लिए, वो हल्दी वाला बैटर रात को ही बना गया, धान का लावा भुना गया। बहुत सारी रस्मों कस्मों के साथ, बहुत सारे अरमानों के साथ शादी का प्रोग्राम शुरू तो हो गया है। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे होगा। मन तो मेरा था कि मैं हर पल, हर खुशी, हर चीज़ आपसे शेयर करूंगी, लेकिन यकीन मानिए पता नहीं क्यों बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था मेरा कुछ करने का। ये हमारे यहाँ हल होता है, हल लड़की की शादी में हल और लड़के की शादी में नहीं, हेंगा है, ये कुछ और है। ये हेंगा है, वो हल होता है, ऐसा कुछ होता है। ये लगता है मंडप इसी के सहारे खड़ा किया जाता है। तो मंडप मतलब फ़र्श है, दुकान सारा फ़र्श है, तो कहाँ रखें, हमने डब्बे में क्रेशर बालू में रख के उसके अंदर हर जो हल होता है, हेंगा होता है, उसको खड़ा कर दिया। इसी से पूजा होती है। और यहाँ मेरे गुरुजी मतलब मम्मी पापा के गुरुजी हैं, यही शादी करवाते हैं, हम सब की शादी इन्होंने ही करवाई है। जो भी हमारे यहाँ कथा पूजा जो भी होता है, ये गुरुजी ही आते यही करवाते हैं। और यहाँ मेरे बड़े मम्मी और बड़े पापा बैठे हैं। अगर पापा होते तो आज यहाँ पापा मम्मी बैठते, लेकिन पापा नहीं हैं, इसी वजह से यहाँ बड़ी मम्मी बड़े पापा बैठे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है हमारे लिए ये सब कुछ फील कर पाना, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये सब कुछ करना भी है, सब कुछ झेलना भी है। ये हमारे लिए खुशी और गम दोनों का मौका है। ना तो हम अच्छे से खुश हो पा रहे हैं, ना हम अच्छे से दुखी हो पा रहे हैं। ऊपर वाला ऐसा किसी के साथ ना करे, जो हमारे साथ हुआ वैसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। ये मतलब उड़द की दाल होती है, ये मम्मी पापा मिल के पीसते हैं। तो ये दाल इन लोगों ने अच्छे से ये पीसेंगे, और पीस के इससे क्या होगा, जो देवता पितर होते हैं उनको मतलब बुलाया जाता है। तो उनके लिए इस तरह मतलब एक कार्ड दिया जाता है, कार्ड को इसी चीज़ से रैप किया जाता है। तो बड़ी माँ बड़े पापा मिल के उड़द की दाल पीस रहे हैं। यहाँ गाना वाना सब लोग गा रहे हैं, लेकिन मैंने ऑडियो नहीं डाली है। लेकिन ये साड़ी इसलिए ढका गया कि कोई देखे ना इनको ये सब पीसते हुए, इसलिए इनको साड़ी से ढक के पीसा जाता है। तो बड़ी मम्मी बड़े पापा ये दाल पीस के उसके बाद ये दाल लेके मंदिर में चले जाएंगे, और मंदिर में ही देवता पितरों को ये मतलब निमंत्रण दे के और एक पीले कपड़े से ढक देंगे उसको। और ये करीब
1-2 महीने 3 महीने जितना भी मतलब मन हो आपको, कम से कम 1.25 महीने तक ये ऐसे ही रहेंगे और 1.25 महीने बाद ही इनको निकाला जाता है। तो ये दाल पीस चुकी है, बड़ी मम्मी अब उठा रही हैं। गला मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है और मैं जब से आई थी तब से यही हाल है। बड़े पापा की भी तबीयत बहुत ख़राब है, पहले से ही तबीयत ख़राब थी, लेकिन पापा के जाने के बाद बड़े पापा का और भी हालत ख़राब हो गई है, इसलिए उनको उठने बैठने चलने करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मतलब पूजन का काम हो गया, अब बारी आई थी हल्दी पूजन की, क्योंकि बीच बीच में वीडियो ना रोकूं तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है और दीपक भी बच्चा है, खेलने में चला जाता था और मेरा तो मन बिल्कुल नहीं हो रहा था कुछ रिकॉर्ड करने का, इतनी खुशी हो ही नहीं रही थी। ये चाँदनी अपना फ़ोन दे रही है मतलब पिक निकालने के लिए, क्योंकि मेरे फ़ोन से वीडियो बन रहा था तो पिक नहीं निकाल सकते, इसलिए उसने अपना फ़ोन दिया था अनलॉक करके कि आप मेरे फ़ोन से पिक निकाल लेना। पीछे मैं खड़ी हूँ और यहाँ हल्दी के लगने के लिए चाँदनी आके बैठी, लेकिन हमने थोड़ा वेट किया क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ जो थी ना, वो जैसे ही पूजा का कार्यक्रम हुआ तुरंत प्रसाद लेके वो घर जाने लगी। तो हमने सोचा चलो 10 मिनट रुक जाते हैं, एक बार इनको चले जाने देते हैं, उसके बाद हम हल्दी का प्रोग्राम शुरू करते हैं। क्योंकि बीच बीच में क्या होता है, किसी को प्रसाद देना था, किसी को पानी देना था, किसी को मीठा देना था, ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा था। तो हमने थोड़ा सा वेट किया 5-10 मिनट, जब सब लेडीज़ चली गई, घर घर की लेडीज़ बची, तब हमने हल्दी का प्रोग्राम शुरू किया। तब हमने हल्दी लगाई चाँदनी को और इस हल्दी की शादी की हमको बहुत ज़्यादा खुशी थी एकदम। शायद वो कहते हैं ना, अपनी खुशियों का हमने अपनी ही नज़र लगा लेते हैं, तो ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे साथ। हमने भी अपनी खुशी को नज़र लगा ली है और ये चाँदनी को हल्दी लगा रही है मेरी चाचा की बेटी है शिवानी, और उस साइड भी मेरी चाचा की ही बेटी है सोनम। और मतलब ये दोनों मिलके हल्दी लगा रही हैं। पहले कुंवारी लड़कियां लगाती हैं, फिर शादीशुदा लगाती हैं, सब लोग मतलब सब ने हल्दी लगाई है, भाभी ने, मैंने, सब मतलब जितने भी घर में लेडीज़ थी, बुआ, भाभी की बहन आई हुई थी, मेरी तीनों चारों बहनें थी, सब ने मतलब अच्छे से हल्दी लगाई है। और ये मेरी चाचा की लड़की है शिवानी, ये भी हल्दी ही लगा रही है, लेकिन वो मुझसे पूछ रही है दी हल्दी फेस पे लगाना है कि नहीं, तो मैंने मना किया नहीं, उसके फेस पे हल्दी मत लगाना है, क्योंकि उसका फेशियल ब्लीच हुआ है, कई बार कुछ चीज़ें रिएक्शन कर जाती है और हल्दी में तेल था। हल्दी तो नॉर्मल मतलब अच्छी होती है, लेकिन तेल था तो नुकसान करता, इसलिए नहीं लगाया। और ये सब लोग हल्दी लगा रहे हैं, उसके साथ मस्ती कर रहे हैं और ये हल्दी लगाते रहे। मैं ही आ गई थी, मैंने भी इसको हल्दी लगाई है और थोड़ी थोड़ी हल्दी तो मैंने लगा दी थी। मतलब हल्दी है तो एक बार हल्दी के रंग में रंगना बनता है, रोज़ रोज़ हल्दी नहीं लगेगी। आज आज लगवा ले जी भर की हल्दी, तो थोड़ी लाल पीली अच्छी लगेगी। मस्ती भी कर रहे थे सब लोग इसके साथ, लेकिन वही है, एक टसक तो था मन में, कुछ कमी थी, कुछ खोया हुआ था। सब लोग खुश होने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कम रह जाता था, जैसे कोई कमी हो, और कमी बहुत बड़ी थी जो कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन करें तो क्या करें, अब जो भी है जैसा भी है इसी के साथ एडजस्ट करना था। हमने ये चीज़ अपने दिमाग में बैठाई कि मतलब बहन की शादी भी दोबारा नहीं होती, शादी लाइफ में एक ही बार होती है, तो उसके लिए भी हम ढेर सारी खुशियाँ मांगना चाहते थे, उसको भी ढेर सारी यादें देना चाहते थे, ताकि उसको अच्छा लगे, उसे ये खुशी महसूस हो कि उसकी शादी हुई है। सबने उसको इतने लाड प्यार से, जैसे सबकी शादी में उसके बहुत सारे लाड चाव होते हैं, बहुत सारे लोग उनको प्यार करते हैं, इतना प्यार से उनको सजाते हैं, संवारते हैं, इतने नाज़े नखरों से उन्हें तैयार करते हैं, तो वैसा ही उसको भी फील होना चाहिए। भाभी मेहंदी लगा रही हैं, भाभी हल्दी लगा रही हैं, भाभी बैठी हैं यहाँ। भाभी उसका ये टेंट वाले बर्तन आ गए थे, पीछे रखे गए बर्तन, उस टाइम मैंने देखा नहीं कि हटा दें इसको, पर सुबह हलवाई भी आ गया था, खाना बनाना था, सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, सारा खाना हलवाई ने ही बनाया था। हम लोगों को खाना नहीं बनाना था, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये जो हल्दी लगने के बाद चुमन का काम होता है हमारे यहाँ, उसके लिए चावल, गुड़ और दूब, और इसमें सोने की गुट्ठी, कुछ भी डाल सकते हैं, सोने की चैन डाल सकते हैं, सोने की गुट्ठी डाल सकते हैं। तो सोने की अंगूठी डाली है मैंने इसमें, और भाभी ने चूमना शुरू किया है। और इसको चूमने के लिए हाथ में सोने की अंगूठी, दूब और चावल ले लेते हैं, पहले पैर, फिर हाथ, फिर शोल्डर और फिर माथे से रख के चूमते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम इसकी सारी बलाएं ले रहे हैं, आगे आने वाली लाइफ में इसको बहुत सारी खुशियाँ मिले, कभी कोई तकलीफ़ ना हो, कोई गम ना हो। इन्हीं सारी खुशियों के साथ, इन्हीं सारे अरमानों के साथ हम लोग दुल्हा दुल्हन, दुल्हा के साथ भी ऐसा होता है, जैसे सेम हल्दी मेरी बहन की हुई, ऐसे हल्दी इनके हस्बैंड अमित जी की भी हुई है। उनके यहाँ भी सब लोगों ने ऐसे ही उनको अच्छे से मल मल के हल्दी लगाई है, और उन्होंने भी वीडियो भेजी थी, पर उनकी वीडियो नहीं मैं इसमें जोड़ रही हूँ।
मैं अपनी बहन के वीडियो जोड़ रही हूँ, वो भी सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए। ये क्योंकि हमारी खुशियों में तो ग्रहण लग चुका है, लेकिन फिर भी सोचा है थोड़ी सी खुशियाँ बिटोर लेते हैं, जो हमारे हाथ में कभी रुकती नहीं। मेरे हाथ में तो जैसे रेत फिसलती है ना मुट्ठी से, वैसे ही मेरे हाथ से खुशियाँ फिसलती जा रही है। एक के बाद एक बदनसीबी मेरे सिर पे आके पड़ती चली जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, खुश रहूं या रोऊं या गाऊं। एकदम गला बैठ चुका है, हालत ख़राब है, पूरे आंखें और फेस सूज गए हैं मेरे रो रो के। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ये मुसीबतें कब हमसे दूर जाएंगी। एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है। जान दीजिए, ये हल्दी मेरी बहन की कंप्लीट हो गई। हल्दी 5 बार लगती है, 5 लोग मिलके लगाते हैं। 5, 7, 11 मतलब कम से कम 5, प्लस में 7 हो सकते हैं, 9, 11 हो सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन कम से कम 5 लोग 5 बार हल्दी लगाते हैं। तो ये मेरी बहन की बेटी है क्षमता, ये भी हल्दी चूमन का मतलब चूमन का काम कर रही है। ये चावल से चूमन होता है। तो हम लोग को मतलब लेट हो रहा था, तो हमने क्या किया, इस चाँदनी को उठाया और 2 कदम चलाया, वापस वहीं बैठा दिया, ताकि जल्दी जल्दी 5 बार हल्दी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ऐसे करते करते बहुत लेट हो जाने वाला था, क्योंकि उसको नहाना भी था, तैयार भी होना था, बहुत टाइम लगने वाला था इन सब कामों में। इसलिए हमने इसको वहीं उठाना बैठाना 4 बार तो हमने वहीं इसको उठाया। ये भी मेरी भाभी हैं, बड़े पापा की बेटे की वाइफ हैं, ये जितेंद्र भैया की वाइफ है। मेरे मतलब पापा 4 भाई हैं और 4 भाइयों के बीच में हम लोग 12 भाई 12 बहनें हैं। ये दीपक हार्दिक को लेके खड़ा है, मेरे भतीजे को लेके खड़ा है। ये मेरी बड़ी मम्मी हैं, वो भाभी लगती हैं। ये मेरी बहन की बेटी है जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। और सब लोग हल्दी लगाने में बिजी हैं। ये भाभी हैं, ये भी हल्दी लगा चुकी हैं। साइड में मेरी अपनी भाभी हैं, सरिता भाभी, और इस साइड मेरी बहन है राधिका। सब लोग मतलब जो भी था घर का सब लोग खुश तो थे, लेकिन वही ये खुशी थोड़ी थोड़ी फीकी सी थी। अगर सब कुछ होता ना, तो आज इस खुशी का रंग कुछ और होता, कुछ अलग ही खुशी होती, एक अलग ही एटीट्यूड होता, सबके चेहरे पे एक अलग नखरा होता। लेकिन फिर भी बहुत कोशिश की है हम सब ने खुश रहने की। सब एक दूसरे से अपने आंसू छुपा रहे हैं, सब एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं, एक दूसरे को दिलासा देते हुए सब लोग चल रहे हैं। लेकिन ठीक है, माता रानी की कृपा से मेरी बहन की शादी बहुत अच्छे से निपट गई। ये वीडियो पहले की थी, वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ। और अभी भाभी आई हैं चुम्बन करने के लिए। और मेरी बहन का जूड़ा इतना खूबसूरत बना था, मतलब जूड़ा मतलब फ्लावर का था, मैं खुद ही खरीद के लाई थी, बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने एक हल्का सा क्लिप ले लिया था। और ये हार्दिक भी उसी जूड़े से खेल रहा था, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चा है, उसको भी लग रहा था बुआ आज अलग क्यों लग रही है, थोड़ा सा हो जाता है बच्चों को। तो ऐसा ही कुछ था। अभी चाँदनी को फिर से हमने उठाया और बैठाया है, और फिर यहीं बैठा के उसको फिर से हम हल्दी और चुम्बन का काम कर देंगे। इस तरह करके हमने 5 बार, इसको 4 बार तुरंत लगाई थी, 5वीं बार फाइनल हल्दी लगा के फिर हम इसको नहलाने लेके चले गए। हल्दी का टाइम था, इसलिए सब ने पीली पीली ड्रेस पहनी है, किसी ने पीली साड़ी, सूट, लहंगा। और ये फाइनली हल्दी चुम्बन मैंने किया है। और इसके बाद हम लोग इसको नहलाने चले गए थे। स्टार्ट भी मैंने किया और एंड भी मैंने कर दिया था। तो हो गई है। और ये हमारी हल्दी की पिक थी। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।